6 महीने दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक गेट अचानक बंद हो गया। न किसी तूफान की वजह से, न जंग के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि यात्रियों ने आना ही बंद कर दिया। जिस शहर ने इंसानी इतिहास की सबसे हैरान करने वाली गगनचुंबी इमारतें बनाने में 500 अरब डॉलर फूंक दिए, वहाँ कुछ बहुत भयानक गड़बड़ हो चुकी है। और वो सवाल जो दुबई की सरकार हमसे छिपाना चाहती है वो ये है, क्या ये सब सिर्फ एक छलावा है? इस सोने जैसी चमकती परत के पीछे आलीशान होटलों के खाली कमरे चीख रहे हैं। पूरी की पूरी इमारतें सूनी पड़ी। इंसानों द्वारा बनाया गया पाम जुमेराह द्वीप अब सचमुच और आर्थिक रूप से डूब रहा है, और सैलानी अब कहीं और का रुख कर रहे हैं। आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और साहसी दाव की है, और उस अंजाम की जब हकीकत आपके झूठ का पर्दाफाश कर देती है। मेरे साथ बने रहिए, आज आप और मैं इस सच को उजागर करेंगे जो दिखावे को तरक्की मानने वाले हर बड़े शहर की एक बड़ी चेतावनी। साल 1960 में दुबई सिर्फ मोती निकालने वाली एक छोटी सी बस्ती थी। न गगनचुंबी इमारतें थीं, न हाईवे, और न ही कोई एयरपोर्ट। फिर वहां तेल मिला, लेकिन 1990 के दशक तक दुबई का तेल लगभग खत्म होने की कगार पर था। वे अपने खजाने को किसी लापरवाह वारिस की तरह उड़ा रहे थे। फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक ऐसा अनोखा शहर बनाने की ठानी जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया अपनी जेबें खाली कर दे। साल 2010 तक ये दांव चल गया। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाली इमारत बन चुका था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर साल 8 करोड़ 60 लाख यात्री गुजर रहे थे। ये संख्या जर्मनी की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। दुबई मॉल में हर साल 8 करोड़ लोग आ रहे थे, जो चीन की महान दीवार से भी ज्यादा था। साल 2019 तक पर्यटन से एक ही साल में 30 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई होने लगी। शहर में 1,40,000 होटल के कमरे तैयार थे। इसने खुद को महाद्वीपों के मिलन बिंदु यानी दुनिया के सबसे बड़े ठहराव वाले शहर के स्थान पर दिया। जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी की वजह से हजारों अमीर विदेशी दुबई में आकर बसते हैं। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। दुबई सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, बल्कि भाग एक रेगिस्तानी साम्राज्य खुद को भविष्य में धकेल रहा। दुबई के शासक ने कहा था, नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और कुछ समय के लिए लगा कि वे बिल्कुल सच कह रहे थे। लेकिन ये पूरा साम्राज्य उधार के समय, उधार के पैसे और उधार के पर्यटकों के भरोसे खड़ा किया गया था, और अब ये तीनों चीजें एक साथ खत्म हो रही हैं। चमकीले विज्ञापनों में आपको ये हकीकत कभी नहीं दिखाई गई, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े चमत्कार सिर्फ एक भ्रम होते हैं जो वक्त के साथ बेनकाब हो जाते हैं। और दुबई में अब वो वक्त आ चुका है। पहली दरार कोविड-19 के दौरान दिखाई दी। मार्च 2020 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास में पहली बार यात्रियों की संख्या लगभग 0 दर्ज की गई। एमिरेट्स एयरलाइन को एक ही साल में 5.5 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ, और उसे जिंदा रहने के लिए सरकार से 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की मदद की गुहार लगानी पड़ी। जिन होटलों में बुकिंग कभी 70% से नीचे नहीं गिरी, वहां सिर्फ 8% लोग बचे। मॉल वीरान थे। विश्लेषक गलत साबित हुए। हालांकि साल 2022 तक आंकड़े सुधर गए। 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पर्यटक, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे जमीनी हकीकत खतरे की घंटी बजा रही है। होटलों की बुकिंग 77% पर आकर थम गई और फिर गिरने लगी। असली संकट कमाई का है। जो आलीशान कमरे कभी $600 में मिलते थे, वे अब सिर्फ $180 में बेचे जा रहे हैं। फिर आया अप्रैल 2024 का वो महीना। भयानक बाढ़ ने रनवे ठप कर दिए और हजारों लोग फंस गए। इसने उस ढांचागत कमी को उजागर किया जिस पर सब चुप थे। दुबई को साल में सिर्फ 14 मिलीमीटर बारिश वाले रेगिस्तान के लिए बनाया गया था। जब एक ही दिन में 254 मिलीमीटर बारिश हुई तो ये शहर झेल नहीं पाया। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि अब आगे ऐसा ही होने वाला है। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर खुद अपने भविष्य की योजना बनाना भूल गया। ये बार तो सिर्फ शुरुआत थी। असल में इसके नीचे 20 सालों से एक बड़ा आर्थिक और ढांचागत संकट सुलग रहा है। चलिए हम और आप इसके कर्ज के जाल को समझते हैं। साल 2009 में दुबई वर्ल्ड 26 अरब डॉलर का कर्ज नहीं चुका पाया। उसे अबू धाबी से 10 अरब डॉलर की मदद की गुहार लगाई। आज सरकार पर कुल कर्ज 100 से 140 अरब डॉलर की
गणित बिगड़ने लगता है और अब लोगों का ध्यान सचमुच भटक रहा है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 पर $800 अरब खर्च कर रहा है और नियोम जैसे नए शहर बसा रहा है। सऊदी सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, वो दुबई का वजूद मिटाने पर तुला है। सिर्फ साल 2023 में सऊदी आने वाले पर्यटकों की संख्या 56% बढ़ी है। कतर और अबू धाबी द्वारा अपने सांस्कृतिक केंद्रों पर अरबों के निवेश से कभी इकलौता राजा रहा दुबई अब ताकतवर प्रतिस्पर्धियों से घिर चुका है। सस्ते में लग्जरी देने का फॉर्मूला अब फेल हो रहा है। होटल के दाम 40% बढ़ने से दुबई अब मालदीव या लंदन जितना महंगा हो चुका है। ब्रिटिश पर्यटक जो कभी दुबई की जान थे अब पीछे हट रहे हैं। उतने ही पैसे जब कोई असली अनोखी जगह मिल सकती है तो कोई दुबई यात्रा करने से पहले नैतिकता और राजनीतिक मुद्दों पर गौर करें। दुबई के सामने दो रास्ते, नियम बदलकर अपने करीबियों को नाराज करें या पुराने ढर्रे पर चलकर अपना भविष्य बनाएं। बीच का कोई आसान रास्ता नहीं। सऊदी अरब ने विजन 2030 शुरू किया है जो इतिहास की सबसे आक्रामक पर्यटन परियोजनाओं में से एक है। ये देश रेगिस्तान में नियोम और द लाइन बसाने के लिए $800 अरब फूंक रहा है। बेदरिया नाम का एक $1 ट्रिलियन का सांस्कृतिक मेगा प्रोजेक्ट और रेड सी रिजॉर्ट्स बिल्कुल नए सिरे से तैयार कर रहे हैं। सिंदाला द्वीप से लेकर रियाद के विशाल मुखाब तक इस पैमाने का काम कभी नहीं देखा गया। सऊदी अरब सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, वो दुबई का धंधा चौपट करने पर तुला है। सिर्फ साल 2023 में ही वहाँ विदेशी पर्यटकों की संख्या 56% बढ़ गई क्योंकि अमीर सैलानी अब वहाँ का रुख कर रहे हैं। इस बीच कतर सांस्कृतिक पर्यटन में भारी निवेश कर रहा है और अबू धाबी अपने सांस्कृतिक केंद्र और फॉर्मूला 1 सर्किट बना रहा है। दुबई अब भारी वित्तीय ताकत वाले विरोधियों से घिर चुका है। लेकिन ये जंग सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है बल्कि उसके अस्तित्व की है, क्योंकि दुबई की बुनियाद में एक और बड़ी दरार आ चुकी है। सस्ते में लग्जरी देने के उसके फॉर्मूले को फेल। दुबई को आबाद करने वाले पर्यटक मुख्य रूप से मध्यम और उच्च वर्ग के, जो सस्ती लग्जरी के लालच में आते हैं। आप पेरिस से आधी कीमत में 5 स्टार होटल में ठहर सकते हैं, लेकिन अब यह गणित बिगड़ चुका है। साल 2019 से होटलों के दाम 40% बढ़े, रेस्तरां भी महंगे हो गए। जो साल 2018 में किफायती लग्जरी थी वो 2024 में सिर्फ महंगाई। दुबई में एक हफ्ता बिताने का खर्च अब मालदीव या बाली जितना है। जब उतने ही पैसों में किसी बेहद खूबसूरत प्राकृतिक जगह जाया जा सकता है तो कोई दुबई के लिए इतने पैसे क्यों चुकाए? फिर वो मुद्दा है जिस पर दुबई कभी बात नहीं करता, मानवाधिकारों की खराब छवि। प्रवासी मजदूरों के शोषण की रिपोर्ट्स पश्चिमी देशों में दुबई की साख को बट्टा लगा रही हैं। आज के युवा सैलानी नैतिकता को तवज्जो देते हैं। दुबई पहचान के संकट से जूझ रहा है। उदारवादी बदलाव अपनाएं या पुराने ढर्रे पर रहें, उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा। दुबई पहले भी संकटों से उभरा है, उसे खुद को ढालना आता है, लेकिन इस बार जिस रियल एस्टेट के सहारे वो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है वही सहारा अब ठहरा है। दुबई की अर्थव्यवस्था एक खास चक्र पर चलती है, बनाओ और लुभाओ। आप कुछ बेहद शानदार बनाते हैं, अमीर विदेशी उसे खरीदते हैं और उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट। 20 सालों तक ये चक्र अजय था, लेकिन साल 2022 से इसके अंदर कुछ टूट गया है। दुबई को खड़ा करने वाला वो तंत्र अब दम तोड़ रहा है। बाहर से दुबई का रियल एस्टेट बाजार चमकता हुआ दिखता है। साल 2023 में लेन-देन में सारे रिकॉर्ड तोड़े। 10 मिलियन दिरहम से ऊपर की लग्जरी प्रॉपर्टीज की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। दुनिया भर के मीडिया में पाम पर पेंट हाउस खरीदते अरबपतियों की खबरें छाई रही। लेकिन आज आप और मैं उस सच को टटोलेंगे जो हेडलाइंस ने छिपाया। दुबई में घर खरीदने वाले ज्यादातर लोग वहां रहने के लिए नहीं आ रहे, वे इसे सिर्फ अपनी दौलत सुरक्षित रखने के लिए खरीद रहे हैं। उनके लिए ये पूंजी छिपाने का एक सुरक्षित ठिकाना है, एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां से आलीशान नजारा दिखता है। ये खरीदार वहां के रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि दुबई में अब सिर्फ खाली और अंधेरे फ्लैट्स का अंबार लग रहा है। स्वतंत्र विश्लेषकों के अनुमान बताते हैं कि बिजनेस बे जैसे इलाकों की नई इमारतों में 25 से 40% तक फ्लैट खाली पड़े और यही हमें इस पूरी बुनियाद में गहरी दरार दिखती है। अगर रियल एस्टेट चक्र आर्थिक भरोसे के बजाय सिर्फ भागती हुई पूंजी से चल रहा है तो इसका मतलब है कि दुबई अपनी नकली बढ़त के लिए दुनिया की अस्थिरता पर निर्भर हो चुका है। जैसे ही वैश्विक वित्तीय स्थिति स्थिर दुबई में आने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट वर्क ने दुबई जैसे शहरों के अस्तित्व के बुनियादी कारण को ही बदल दिया है। दुबई की रणनीति एविएशन और फाइनेंस का एक अनिवार्य केंद्र बनने की थी, लेकिन जहां भौतिक केंद्रों की जरूरत कम हो रही है, वहां दुबई की असली भूमिका क्या बचती है? सिंगापुर ने इसका जवाब बायोटेक और डीप टेक से दिया। दुबई आज भी सिर्फ और ऊंची इमारतें बनाने में ही उलझा है। भविष्य में वही शहर टिकेंगे जो वास्तविक मूल्य पैदा करेंगे, न कि सिर्फ दिखावा। दुबई तमाशा दिखाने में माहिर रहा है, लेकिन हर तमाशे की एक अंतिम तारीख होती है। दुबई खत्म नहीं हुआ। यूएई के नेतृत्व ने दिखाया है कि वे दुनिया की किसी भी सरकार से कहीं तेजी से बदलाव ला सकते हैं। D33 एजेंडा का लक्ष्य 2033 तक अर्थव्यवस्था को दुगना करना है, जो ग्रीन एनर्जी और AI पर केंद्रित है। लेकिन खुद को प्रासंगिक रखने के लिए लगातार बड़ा तमाशा करने के लिए बोर्ड एक अंतहीन दौड़ रही है। पैमाना इतना ऊंचा हो चुका है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए भी अब $2 बिलियन के निवेश की जरूरत पड़ती है। हमेशा एक नया रिकॉर्ड सामने आता है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम, सबसे बड़ा फ्रेम। लेकिन यही वो सवाल है जो दुबई का बारीकी से अध्ययन करने वाले हर अर्थशास्त्री को परेशान करता है। क्या होगा जब कोई प्रतिद्वंदी इनमें से एक भी रिकॉर्ड तोड़ देगा या उसके बराबर पहुंच जाएगा? दुबई का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। रियाद पहले से कहीं ऊंची इमारतें बना रहा है। दोहा हमारी कल्पना से भी अधिक भव्य निर्माण करने में जुटा है। सिंगापुर नए युग के लिए समझदारी से निर्माण कर रहा है। अब दुनिया भर के जागरूक पर्यटक वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका सामना दुबई ने कभी नहीं किया। क्या ये वाकई जायज है? बात सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कीमत की है। रेत पर बने इस सपने की कीमत एक ऐसे शहर की पर्यावरणीय कीमत जो रेगिस्तान के भीतर बर्फबारी करवाता है। बाहर का तापमान 50 डिग्री होने पर शहर के बाहर लेबर कैंपों में रहने वाले मजदूरों के खून पसीने से बनी इस स्काईलाइन की मानवीय कीमत सामने आती है। इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए समुद्र तटों को बदलने की भारी पर्यावरण 20 साल तक दुनिया में दुबई में अपना भविष्य देखा। लेकिन क्या पता हम असल में चेतावनी देंगे। क्या पता ये आलीशान शहर इस बात का सबूत है कि जब हम आकार को ही असली मूल्य मान लेते हैं तो क्या होता है? दुबई के पास अभी भी वक्त है। सवाल ये है कि क्या पर्यटकों के पूरी तरह मन बना लेने से पहले उसमें सही सवाल पूछने की हिम्मत है? तो अब आप और मैं खुद से पूछें, क्या दुबई मुसीबत में है या यह सिर्फ खुद को ढाल रहा है? क्या यह भविष्य का मॉडल है या हमारी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत चेतावनी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ईमानदारी से कहूं तो क्या इस वीडियो ने आपकी सोच बदली? अगर आप दुनिया की बड़ी आर्थिक कहानियों का सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते हम $2 ट्रिलियन के संकट का पर्दाफाश करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं और ये वीडियो उसे जरूर भेजें